Bangladesh is something to explore and something of like a huge thing that has happened recently, and whatever foreign involvement is there is something very interesting, जो कि ज़्यादातर मीडिया बात नहीं करती और ज़्यादातर मीडिया बात कर भी नहीं सकती. बट यहाँ पे जिस तरह का फॉरेन इन्वॉल्वमेंट अभी मैं देख रहा हूँ, इट इज समथिंग टू बी नॉट टू बी फोरसीन एट ऑल. नाउ कम्स मिस शेख हसीना. एज हर फोटो सेज, शी हैज गिवन अ बाय बाय टू बांग्लादेश. ठीक है, बहुत सारे जोक मारेंगे हम इस पे. शेख हसीना मैम जैसे ही चली गई है भाग के, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है. लोगों को ऐसा लगता है कि दिस इज अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट. दिस इज नॉट अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट. Whatever is happening in Bangladesh is not a student protest. It is something way bigger than that. It is a regime change, it is a coup, and it is a foreign intervention coup. Just like they did in Iran, just like they did in Iraq, same चीज वो लोग यहाँ पे करना चाहते हैं, and that is US. I'll tell you more about it, but उससे पहले हम दो पार्टीज को समझते हैं कि बांग्लादेश में कौन सी दो पार्टीज. एक है आवामी लीग. आवामी लीग जो है वो सबसे पहली थी कि जहां पे उन्होंने ही मुजीब उर रहमान के साथ आज़ादी दिलवाई थी, एंड शेख हसीना इज हिज सक्सेसर. शेख हसीना जो है और मुजीबुर रहमान जो है वो बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छे, एंड वी हैव सीन दैट शेख हसीना के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ. वी हैव सीन दैट कि मुजीबुर रहमान ने कितना बांग्लादेशी कॉज के लिए फाइट किया एंड ही गिव इट इंडिपेंडेंस. बट नाउ द वर्ल्ड विल चेंज. तुम्हारे और मेरे बेटे को ये अलग लगेगा. तुम्हारे और मेरे बेटे के हिसाब से मुजीबुर रहमान इज लाइक सद्दाम हुसैन, इज लाइक अ डिक्टेटर. तुम्हारे और मेरे बच्चों के हिसाब से Sheikh Hasina will be part of one dictatorial regime. The world will change fast. Remember, ये होने वाला है. जैसा हम लोगों को लग रहा है ना इन लोगों के बारे में, हमारी नेक्स्ट जनरेशन कुछ अलग ही आइडिया लेके बैठी होगी बिकॉज ऑफ द यूएस प्रोपेगेंडा, बिकॉज ऑफ द यूएस इंटरवेंशन. विल टॉक अबाउट हाउ मार्केटिंग एंड इम्पैक्ट इंडिया, लेकिन ये ही कर रहा है यूएस ब्रो, एंड दे आर क्रैकिंग द गेम. नाउ आवामी लीग इज समथिंग दैट इज वेरी प्रो इंडियन. दे लव इंडिया, दे आर प्रॉपर प्रो इंडियन. चाइना और इंडिया के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस है. Sheikh Hasina keeps coming to India, and all of the projects that are even required, they do it. They also help us in defense. कुकी और मैतीस के बीच में मान लो कि कोई नक्सलिज्म होता है तो वहां पे भी वो लोग इंटरवीन करते हैं, they help Indian army. All of this stuff is where Bangladesh has been our support, and that is what US hates. 1971 में जब हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था, and I take this with pride, इंडिया ने ही बांग्लादेश को आजाद कराया था. तब यूएस को पसंद नहीं आया था बिकॉज यूएस पाकिस्तान का दोस्त था. उन्होंने उस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे थे हमारे शोर पे, लेकिन अगर यूएसएसआर के साथ हमारी दोस्ती नहीं होती तो वी वुड हैव बीन डाउन इनसाइड द वॉर. इट वाज यूएसएसआर न्यूक्लियर हेड दैट वाज स्टैंडिंग उधर विशाखापट्टनम के पास, जिसके कारण एयरक्राफ्ट कैरियर कुडंट डू एनीथिंग, एंड जिसके कारण बांग्लादेश आजाद है. ऑल्दो हम इतने अच्छे कि हमने बांग्लादेश को आजादी दी, अगर यूएस उसकी जगह पे होता तो उनका ही होता. But we'll explain what is US interest inside this land, and we will explore this. So there is a US intervene. I mean, this is a very funny picture. I know, but this is literally what is happening. Although Joe Biden does not know what to do, but yes, they are sniffing Bangladesh. They are literally sniffing Bangladesh. एग्जाम से इंपॉर्टेंट है. हाँ भाई लिख ले, यूपीएससी में आएगा ये. भाई कल मेरे एग्जाम था पर हॉलीडे हो गया. अच्छी बात है ना ब्रो, इट इज मेंट फॉर समथिंग. बैठ के सीखो भाई, मजा आएगा. बाकी एग्जाम की तैयारी करते रहो, इट्स एन अपॉर्चुनिटी. मेरी कल एग्जाम है कॉम्प की और मैं यहाँ डूबा रहा हूँ. भाई अच्छी बात है ना ब्रो, यू आर लर्निंग समथिंग. अगर कुछ प्रोडक्टिव ना होता तो फिर ठीक है, बाकी यू आर लर्निंग समथिंग. सो स्टे, हैव फन, है ना. आई होप इट इज वर्थ इट. ठीक है, चलो भाई. तो अब यहाँ पे आता है कि यूएस का इन्वॉल्वमेंट क्यों है इस जगह पे. आई विल एक्सप्लेन यू बाय शोइंग अ मैप. जस्ट लाइक वी गो बैक टू द मैप. ये अगर आपने देखा होगा, अगर आप कभी मैप के थोड़े नर्डी रहे होंगे, तो यहाँ पे एक चीज है, वो है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी. दिस इज नॉट आवर टेरिटरी इन इंडियन ओशन. दिस इज लिटरली बिलोंग्स टू मालदीव्स. सॉरी, क्या नाम है इन भाई साहब का, अरे यार एम से ही नाम है. हाँ, दिस लिटरली बिलोंग्स टू मालदीव्स एंड और मॉरिशियस maybe, but yes, this is a British Indian Ocean territory where यहाँ पे उन्होंने अपना एक बेस बना लिया है, that is US base inside it. They need to control Indian Ocean because यहाँ से चाइना ऊपर उठ रहा है. ठीक है, एज वी ऑल नो यहाँ पे कुछ ना कुछ पावर मूव चल ही रहा है कि हम लोग यहाँ पे बेस बना रहे हैं, वो लोग यहाँ पे बेस बना रहे हैं.
ये लोग यहाँ पे बेस बना रहे हैं, तो दिस कंट्रोल ऑफ दिस स्ट्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट in a geopolitical stance, right? And we have control it over here, we have excellent position over here, but they want to disturb this position. So here is where it comes up. What US wishes is to have a Christian nation. What US wishes is to have a Christian nation, and they already started working on it since or later on 1980s. ठीक है, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी. अगर आपने मणिपुर के इंसिडेंट के टाइम पे भी कुछ चीज सुना हो या फिर ना सुना हो तो मैं आपको बता दूं, मणिपुर इंसिडेंट वाज नॉट जस्ट एन इंटरनल मैटर, इट वाज अ प्रॉक्सी वॉर. आई मीन नॉट एग्जैक्टली प्रॉक्सी वॉर, बट इट वाज अ प्रॉक्सी मैटर. जो लोग यहाँ पे अंदर रहते हैं, probably मैतीज और probably कुकीज, आई माइट कंफ्यूज देयर नेम, बट जो लोग यहाँ पे अंदर रहते हैं दे हैव अ सर्टेन क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस, बिकॉज यहाँ पे यूएस से क्रिश्चियन मिशनरीज आ चुके थे उस वक्त, और यहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है. एंड जहाँ पे क्रिश्चियनिटी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे यूएस एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी और उनके आजू बाजू जो थे वो थे ट्राइब्स. ठीक है, ट्राइब्स इन द सेंस दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड ट्राइब्स, बट नैक्सलिस्ट मूवमेंट जो था वो यहाँ पे ज्यादा दिखता था. नैक्सलिज्म कहाँ पे होता है? जहाँ पे चाइना या फिर कम्युनिज्म होता है. तो चाइना ने भाई साहब जब यहाँ पे पहले उनका कम्युनिज्म था या फिर उन्होंने आसाम में या फिर अरुणाचल प्रदेश में कम्युनिज्म की जो पूरी गाथा फैलाई, उसके बाद जो पुराने वेपन्स जो थे उनको म्यांमार भेजने थे. तो म्यांमार भेजते वक्त उन्होंने रास्ता अपनाया मणिपुर और मिजोरम वाला. तो ये जो माओवादी या यस एग्जैक्टली नैक्सलिज्म माओइज्म सेम थिंग. तो दिस पाथ दे चोज वाज टू ट्रांसफर द वेपन्स थ्रू हियर. तो जब वेपन्स ट्रांसफर करते हो तो मान लो तुमको 5 गन देने के लिए भेजा, तो आपके पास 4 गन तो आप रख ही लोगे अपने पास. दैट इज व्हाट हैपेंड. In an agreement by Rajiv Gandhi or Nehru, probably they closed all of the old weapons in like godowns. They literally closed all of those old weapons. And as soon as the recent influx of Manipur happened, they opened all those godowns, they took out all the weapons, and then after the violence happened in Manipur. You have to understand कि एक साइड वो लोग चाइना के सपोर्टर्स थे और दूसरी साइड जो थी वो यूएस की सपोर्टर्स थी. This is clear proxy. Whichever side BJP takes, it could topple a lot of things, and that is why silence in this particular matter is important, and that is why controlling a media in this particular matter is important, although it is undemocratic. But the thing is, उन लोगों को चाहिए यहाँ पे एक क्रिश्चियन नेशन. आप यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, इन लोगों का नाम देखिए, ढाका, all of this stuff. As soon as you come here, look at the name, Cox Bazar. Not just that. Here is an island which they literally want to build into a base. This island is the last point of Bangladesh and also known as Saint Martin's Island. Saint Martin's Island, समझ लिए क्रिश्चियन मेजोरिटी तो है ही, चर्च वर्च भी है, हाँ ये रहा हेलीपैड है ये तो, बट ठीक है यहाँ पे कोई चर्च वर्च भी होगा. सो दे वांट दिस टू बी अ नेवल बेस and they want somewhere a Christian majority population so that they could have a really good control of this strait. एंड ये जो जियोपॉलिटिक्स होता है ब्रो, यहाँ पे मोरालिटी नहीं होता ना, यहाँ पे दे वांट टू विन, यहाँ पे दे वांट टू फैलाओ क्रिश्चियनिटी फर्स्ट एंड देन आफ्टर दे वांट टू कम हियर. सेम थिंग दे हैव डन हियर आल्सो, सेम थिंग दे हैव डन हियर आल्सो. हियर तो दे डिड अ लॉट ऑफ मैसेकर्स. सेम थिंग दे हैव डन हियर आल्सो. हियर आई प्रोबेबली थिंक एरिट्रिया, जिबूटी के पास उन्होंने ये चीज किया हुआ है. यहाँ पे वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इजराइल इज लाइक दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्लान गोइंग ऑन. तो ये हर जगह पे ऐसी कुछ ना कुछ चीजें करते हैं. यहाँ इस साइड पैसिफिक इस साइड ज्यादातर लोगों को पता नहीं हुआ, लेकिन जापान नहीं, लेकिन फिलीपींस और इन सारी जगह पे यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है. सो दे हैव देयर कंट्रोल एवरीवेयर. दैट इज व्हाट मेक्स इट पावरफुल. दैट्स व्हाट मेक्स यूएस पावरफुल, एंड दे डू दिस, दे आर डूइंग दिस, एंड दैट इज व्हाई देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएस इन टॉपलिंग अप गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, बिकॉज इंडिया एंड चाइना सिट्स ऑन सेम टेबल व्हेन इट कम्स टू शेख हसीना. India and China both want Sheikh Hasina to be the prime minister and to be the leader because she supports both of the country and she is against US. But as soon as the other side comes up, East Pakistan फिर से आने वाला है. जब शेख हसीना हट चुकी है, इंडिया नीड्स टू गेट सीरियस अबाउट दिस मैटर, बिकॉज अगर नहीं हुआ तो जो दो पार्टीज दूसरी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो कि जियात और इशरत है, they are pro-Pakistani, they are extreme Islamic parties and they will form East Pakistan again. तो जितना भी 1971 में हमने काम किया था वो सारा का सारा पानी में जाने वाला है.
So it is a US-China matter, and it is involving Pakistan's power. It is involving an Islamic power inside our belly, and it is going to harm us a lot, considering West Bengal also. तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, हमें उसके बारे में सीरियस होने की ज़रूरत है. आप लोगों को बांग्लादेश की सिचुएशन के बारे में समझ आया कि नहीं भाई? Really one hotel has been set up into fire. अरे not just hotel sir, a lot of things will be set up on fire as of now. Also Timor Leste which broke from Indonesia. Exactly bro, there are a lot of, भाई यार क्या ही बताओ भाई, यूएस तो भाई ह्यूमन राइट्स के नाम पे कलंक है भाई. कहाँ कहाँ जाके उन्होंने प्रॉब्लम की हुई. Are they dating snake? I'm not sure Biden can date anyone. I'm not sure Biden even knows what dating is. But if Sheikh Hasina was a child, Biden is probably dating. Here there is Fire Flask. That is my product that I have launched. Go to everything at everything.com and you can find those product. There is hands-on world desk mat that you can find out on the website itself, and there is a third product launching soon. किसी को बताना मत, अगर आप लोगों को पता चल गया है प्रोडक्ट कौन सा है. Thank you so much. Don't forget to subscribe.